अंबिकापुर के जीवन ज्योति अस्पताल में एक के बाद एक कई सफल ऑपरेशन कर मरीजों की जान बचाई जा रही है। जहां सड़क दुर्घटना में सर में चोट लगने के कारण गंभीर रूप से घायल एक बच्ची की जीवन में नया रंग जीवन ज्योति अस्पताल के चिकित्सकों द्वारा भरा गया है। गंभीर रूप से घायल बेटी के ठीक होने के बाद परिजनों के चेहरे पर खुशी की लहर देखने को मिली। वहीं जीवन ज्योति अस्पताल के डॉक्टर को बच्ची के परिजनों ने धन्यवाद ज्ञापित किया है। डॉक्टर को यूं ही नहीं भगवान कहा जाता है। भगवान के बाद जमीन पर उनके रूप में कार्य करने वाले डॉक्टर लोगों की जिंदगी बचाने का काम करते हैं। कुछ ऐसा ही देखने को मिला अंबिकापुर के जीवन ज्योति अस्पताल में, जहां भर्ती मरीज के परिजनों ने जीवन ज्योति अस्पताल के डॉक्टर के रूप में भगवान को देखा है। दरअसल कोरिया जिले के ग्राम गिरजापुर में रहने वाले अनिल कुशवाहा की बेटी गणेश चतुर्थी पर पूजा करने सुबह घर से निकली थी, जहां सड़क पर अज्ञात वाहन ने ठोकर मारकर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया था। बेटे की घायल होने की सूचना मिलते ही परिजन स्थानीय अस्पताल में उपचार के बाद तत्काल उसे अंबिकापुर शहर के जीवन ज्योति अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां सर में गंभीर चोट लगने के कारण जीवन ज्योति अस्पताल के न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर समेत स्टाफ के द्वारा तत्काल बच्चे का उपचार शुरू किया गया। जहां बच्चे की हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने ऑपरेशन शुरू किया। 4 से 5 घंटे तक चले ऑपरेशन के बाद परिजनों ने राहत की सांस ली। डॉक्टरों की मेहनत आखिरकार रंग लाई और गंभीर रूप से घायल की जिंदगी में दोबारा रंग जीवन ज्योति अस्पताल के डॉक्टरों ने भर दिया। मेरी बच्ची का एक्सीडेंट हो गया था, जिसमें सर में गंभीर चोट आई थी। कैसे चोट लग गया था? कहाँ जा रही थी? वो सवेरे घर से निकलने के बाद पूजा करने जा रही थी। गणेश चतुर्थी था दूसरा दिन, तो गणेश पूजा करने जा रहे थे और गणेश जी का पूजा करने के बाद वो मतलब कि घर आ रही थी। अपने साइड में मेन रोड है, वो साइड चलते चलते आ रहे थे। पीछे से कोई बोलता है एम्बुलेंस था या इको ओमनी का टाइप का था गाड़ी, वो पीछे से ठोक के भाग गया सर। इसके बाद मेरी बेटी वहीं पर गिर गई। गांव वाले पड़ोस वाले उठा कर ले गए मेरे घर में। फिर हम लोग सो रहे थे, चूँकि सवेरे 6:30 से 7 बजे के बीच की घटना था। सो रहे थे हम लोग, हाँ 7:15 साढ़े 7 बजे के बीच की घटना था। फिर सो रहे थे हम लोग घर में। अपने मम्मी ये गई तो फिर इसकी मम्मी को ले जा कर दिए। तो हम लोग का तो दिमाग ख़राब हो गया। मेरे पास फ़ोन किया, मैं दूसरे घर में सो रहा था। फिर क्या हुआ कि अब दिए, फिर हम लोग देखे तो दिमाग ख़राब हो गया हम लोग का, कान से ब्लड वगैरह आ रहा था। फिर इसको तुरंत लेके भागी। वहीं पर पटना में एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, वहाँ के डॉक्टर लोग बताए कि नहीं MRI करना पड़ेगा, सिर में चोट है करके। वहाँ जैसे ही MRI का नाम सुना सर, अब कान में ब्लड निकल रहा था। मैं वहाँ से डायरेक्ट तुरंत गाड़ी वाले को बोला, ड्राइवर को, कि तत्काल यहाँ से तुम कहीं मत चल, डायरेक्ट जीवन ज्योति अस्पताल अंबिकापुर में मेरे को जितना जल्दी से जल्दी हो सके पहुँचा। फिर वो ड्राइवर बेचारा बहुत ही वही था कि मेरे को महज 50 से 55 मिनट में यहाँ पहुँचा दिया इस हॉस्पिटल में। इस हॉस्पिटल में मेरे को पहुँचने में जितना लेट लगा, उससे फास्ट इलाज मेरे बेटी का हुआ। बता तुरंत MRI किए, MRI करने के बाद रिपोर्ट आया। उसी दरमियान यहाँ के जो कैजुअलिटी के स्टाफ थे, डॉक्टर साहब न्यूरो सर्जन जो हैं डॉक्टर राम साहब, उनको फ़ोन कर दिए होंगे या जैसा भी होगा, उधर का तो मेरे को नहीं पता। लेकिन इमीडिएटली बिना लेट किए वो भी हॉस्पिटल में तुरंत आ गए। MRI देखने के बाद बोले कि कंडीशन अब नॉर्मल है, ऑपरेशन लगेगा। अब ऑपरेशन सुनने के बाद अब एक ही बिटिया है सर, है ना। ऑपरेशन सुनने के बाद आदमी का थोड़ा सा, मैं भी अनबैलेंस हो गया। अब मैं डॉक्टर साहब के ऊपर छोड़ दिया कि सर मैं हॉस्पिटल में ला दिया हूँ, अब बाकी आप लोग देख लीजिए क्या करना है। फिर 4-5 घंटे के लंबे समय का ऑपरेशन के बाद फिर मेरी बेटी को ऑपरेशन थिएटर से निकाले। करीब मेरे को लगता है 10 दिन ना, 3:30-4 बजे 10 दिन या अब तो क्या है कि हाँ 10 दिन तक ICU में रखे थे। गहन चिकित्सा वो वहाँ निगरानी में रखे थे। पूरा हॉस्पिटल प्रशासन से ले करके वो सामने ही अपने नज़र के सामने रखे थे इसको। मैं बीच बीच में जाता था देखने के लिए, जब परमिशन रहता था तो सामने ही देखता था। पूरा हॉस्पिटल प्रशासन से लेकर के ICU स्टाफ, डॉक्टर, यहाँ के मतलब जितने भी हैं, वार्ड आया से लेकर वार्ड बॉय, इस बिटिया के ऊपर अपना जान छिड़क दिए सर।
जीवन ज्योति अस्पताल के न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर BVS राम ने बताया कि सड़क हादसे में बच्ची के सिर पर गंभीर चोट लगी थी। चूंकि मरीज की स्थिति को देखते हुए तत्काल जांच के बाद जटिल ऑपरेशन डॉक्टरों की टीम के द्वारा किया गया। अब बच्ची पूरी तरीके से स्वस्थ हो चुकी है और धीरे धीरे रिकवर कर रही है। वो 8 साल की बच्ची थी, उसको एम्बुलेंस ने मारा है, एक्सीडेंट हो गया है। वो हमारे पास आ गया है स्कैन के साथ। वो स्कैन में कुछ भी नहीं है, माने कुछ खून का क्लॉट नहीं है, कोई एविडेंस नहीं है कुछ चोट का, कोई फ्रैक्चर भी नहीं है एविडेंस में, और CT का रिपोर्ट में भी कुछ नहीं है। बट उसका होश बहुत कम है, धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। हमको पता चला है उसको ब्रेन में सूजन आ रहे हैं। उसको पता करके हम लोग क्या किया है, हम अपने आप डायग्नोज करके उसको दोनों तरफ पूरा सिर का हड्डी को निकाल दिया है, इस तरफ और इस तरफ, क्योंकि सूजन बढ़ने के बाद वो हड्डी बीच में आ जाएगा। वो हड्डी की वजह से सूजन का जगह नहीं मिलेगा। सूजन का जगह नहीं मिलेगा तो पेशेंट वो ब्रेन पूरा ये नीचे का होल छेद से बाहर आ जाएगा, माने पेशेंट मर जाएगा। उसकी वजह से हम दोनों तरफ का हड्डी को निकाल के उसको जगह दिया है। जिसमें दिमाग का सृजन आता है, वो सृजन के लिए हमें जगह दिया है। उसके बाद बच्ची धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट किया है, बात भी करने लगा, नाम भी बोलने लगा, चलने भी लगा, बहुत इम्प्रूवमेंट आ गया है उसको, और घर भी चले गए हैं। अंबिकापुर के जीवन ज्योति अस्पताल में संभाग की एकमात्र न्यूरोलॉजिस्ट मौजूद है, जिससे संभाग के लोगों को बिलासपुर, रायपुर सहित अन्य महानगरों जैसे इलाज प्राप्त हो रहे हैं। वहीं जीवन ज्योति अस्पताल में एक के बाद एक कई सफल इलाज कर मरीज को स्वस्थ किया जा रहा है, और यही वजह है कि यहां आने वाले मरीज को परिजनों के चेहरों पर खुशी देखने को मिल रही है, और मरीज के परिजन यहां के डॉक्टर को भगवान की उपाधि दे रहे हैं।